कंडे और कर्म कांडों में उलझने वाले लोग ऐसे ही होते। वे दुखी बनकर जीने को अभिशप्त रहते, उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। वो अंदर से परेशान परेशान ही रहते हैं। एक बार एक युवक आए, अपना हाथ मेरे आगे बढ़ाकर कहा, बाबा मेरे भाग्य में सुख है या नहीं, मेरे भाग्य में सुख है या नहीं। मैंने उस युवक को देखा और कहा, तेरे जैसे तेजस्वी युवा को किसी के आगे हाथ फैलाता देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा। तुम दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हो, तुम कैसे जवान? मैंने उससे पूछा, तुम क्या करते, कौन हो, क्या? वो देहरादून से आया था, बहुत पुरानी बात है, सन 2002 की। हमारा फिरोजाबाद में चातुर्मास था, जैन नहीं था, देहरादून से आया था। बोले क्या कर? बोला महाराज जी यूपीएससी की परीक्षा दिया मैंने 3 अटेम्प्ट दे दिया, अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 बार इंटरव्यू तक पहुंच गया। महाराज बहुत तकलीफ होती है, चौथा और आखिरी अटेम्प्ट बचा है, अब अटेम्प्ट देने का भी मन नहीं होता। उस समय 4 अटेम्प्ट होते थे, अब 6 हो गए, चौथा और आखिरी अटेम्प्ट। अब मैं क्या करूं? मेरी माँ ने मुझे बहुत गरीबी में पढ़ाया। मेरी माँ, मेरे पिताजी बहुत अल्प उम्र में चले गए थे। मेरी माँ एक प्राइमरी स्कूल में टीचर। अब महाराज जी इतने साल हो गए, मैं माँ से पैसा मंगाते मंगाते थक गया, मुझे बहुत तकलीफ होती है। कई बार तो मन में ऐसा आता है कि मेरे जीवन में सक्सेस नहीं है, इससे अच्छा तो मर जाना है। आपके बारे में अखबारों में मैंने पढ़ा, उन दिनों टीवी नहीं थी, अखबारों में पढ़ा तो मैंने आपके बारे में सुना, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि मैं सफल होऊंगा भी कि नहीं। मैंने उसे संबोधा, बोले तुम इतने पढ़े लिखे लोग होकर अपने आप को अभागा महसूस कर रहे हो? यूपीएससी के इंटरव्यू तक 2 बार पहुंच जाने वाला व्यक्ति साधारण नहीं असाधारण है। तुम इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंच गए, उसके बाद भी सोच रहे मेरे भाग्य में कुछ नहीं। तेरे भाग्य में बहुत कुछ है, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। मैंने उसे हिम्मत बधाया और कहा, अपना जीवन तो एक अखबार बेचने वाला भी चला लेता है, ट्यूशन पढ़ा करके भी अपना काम कर सकते हो, रिक्शा चलाने वाला भी अपना जीवन चला लेता हो। तुम जीवन से हार क्यों रहे हो? और अभी तो तुम्हारे पास अवसर है, चौथा और आखिरी मौका है, तुम करो। महाराज खर्चा लेने की इच्छा माँ से नहीं होती। बिल्कुल मत लो, तुम ट्यूशन पढ़ा कर काम करो, तुम कुछ और करके करो काम। मैंने उसे झकझोरा, ठीक है, मैंने उसे झकझोरा। ज्यादा लोग हैं क्या? एक काम करिए, थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, सब लोग 1 मिनट, एक मिनट राहुल तुम छोड़ो, सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए जल्दी से, 10 सेकेंड के लिए। जितने सबको खड़े होना है, खड़े होना है, एक बार सबको जल्दी से फॉलो करिए। स्त्री पुरुष सब खड़े हो जाएं। 1 मिनट बोलो मत, आप लोगों को खड़े नहीं होना है। खड़े होइए भैया, खड़े होइए ना, तकलीफ है क्या? खड़े हो जाइए, माताओं खड़े हो जाओ जल्दी से। और जितने लोग हैं मेरे दाहिनी और 3-3 कदम खिसक जाइए, पुरुष महिला सब, जल्दी 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 जल्दी। इधर जो बैठी हैं वो भी खड़े हो जाएं, खड़े होकर खिसकना है, बैठे बैठे नहीं। सब खिसकिए खिसकिए, खिसक जाइए। हाँ, और उधर से पैसे छोड़ करके आप सब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हो गया मैनेज? चलिए अब रास्ता जाने दीजिए। अब पीछे वाले, मुझे मालूम है कि तिलक नगर में बहुत सारे लोग हैं और मैदान तो छोटा पड़ना ही। चलिए निकल जाने दो, रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दीजिए वहां से। हाँ, कार्यकर्ता थोड़ा युवा लोग देखो, वहां कोई को बैठने मत दो रास्ते में। ओ, मैं अपनी बात चालू करूं? बैठ जाओ बच्चों, जो जहां वहीं बैठ जाओ। बच्चों को आगे बुला लो। ओ,
मैं वापस अपने प्रवचनों में आता हूं। ओम ओम। मैंने उस बच्चे को संबोधा, मेरी प्रेरणा से उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मैंने उसे संकल्पित किया और उसके बाद उसने अपना चौथा अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन हो गया, कस्टम विभाग का एक बड़ा अधिकारी हो गया। तब वो आकर के मुझसे कहा कि महाराज जी, आपकी प्रेरणा ने मेरी दिशा बदल दी, मैं तो हार गया था। तो मैंने उस समय उससे कहा था, ध्यान रख, जीवन का एक सूत्र रख, मुझे फरियादी नहीं फौलादी बनना है। क्या बोला? फरियादी नहीं फौलादी बनना है। दूसरों पर निर्भरता छोड़िए, खुद पर विश्वास जगाइए। अपना आत्मविश्वास जगाकर अपने जीवन में आगत समस्याओं का समाधान अपने भीतर से निकालने की कोशिश कीजिए। एक सच्चा तत्वज्ञानी धर्मात्मा बहुत मजबूत होता है, फौलादी होता है। फौलादी का मतलब समझते हैं ना? मजबूत, बड़ी, बहुत स्ट्रांग, समझ गए? जो हो उसका डटकर मुकाबला करने को तैयार। जो फ्रंट में आए उसको फेस करो, जो सामने हो उसका सामना करो। अच्छा हो तो भी और बुरा हो तो भी मन में ऐसा विश्वास जगाओ कि मैं सबसे निपट लूंगा। कर्म का उदय आया, प्रतिकूल संयोग है, सब ठीक हो जाएगा। और ये परिवर्तन केवल बाहर का परिवर्तन है, भीतर तो कुछ नहीं। आत्म तत्व को समझने वाले व्यक्ति इन बातों से रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। तो अपने अंदर ऐसी ही भावना को जगाइए, सकारात्मकता को विकसित करने की कोशिश कीजिए। यदि हमारी सोच सही होगी, सोचने का तरीका सही होगा, तो सब कुछ अच्छा होगा। और सोच उल्टी होगी तो सीधा भी उल्टा बन जाएगा। तो अपनी सोच को सही बनाना है। तिलक नगर का मतलब, जो तिलक हमेशा माथे पे लगाया जाता है ना, तो हम अपने जीवन को भी तिलक की तरह उज्जवल बना सकते हैं यदि अपनी सोच सकारात्मक बनाए। देखिए सोच का कितना बड़ा अंतर होता है। दो बच्चे ऊपर आ जाओ, दो छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने, जो सबसे छोटे बच्चे आ जाओ, आ जाओ। एक बेटा एक बेटी आ जाओ, बस एकदम दो। हाँ चलो, ज्यादा भी आ जाए तो दो ग्रुप बना देंगे। आ जाओ सब आ जाओ, दो ग्रुप बना देंगे। हाँ, एक तरफ बेटे आ जाओ, एक तरफ बेटियां आ जाओ। बेटियां इधर आ जाओ। हाँ। बच्चे बेटे इधर आ जाओ। हाँ। बहुत सुंदर, इधर आप लोग इधर आ जाओ। लड़के इधर आ जाओ, लड़कियां इधर आ जाओ। हाँ देखो, इनको माइक दो, तो दो माइक लाओ। बस इतने हो गए, बस दोनों तरफ माइक दो। एक माइक और दो। भैया बच्चों को कवर कर लो अच्छे से, बड़े हट जाओ। हेलो लाइन से छोटे बच्चे आ गए। हाँ दो। हाँ चलो, बच्चे को दो, छोटे बच्चे को दो। उसको नहीं, इसको दो। हाँ ठीक है, तुम रखो। बेटे ये बताओ, अंग्रेजी में गॉड की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ इधर बोलोगे, क्या होती है? इसको पलट देते हो तो क्या होता है? बोलो, जीओडी को पलट बोलो, क्या होगी? बात समझ में आई? GOD, गॉड को थोड़ा, हाँ इधर सरक जाओ।
और पीछे सरक जाओ, देखो और थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। GOD गॉड और DOG डॉग। तो DOG डॉग को बदल देंगे तो क्या होगा? GOD गॉड। और GOD गॉड को पलट देंगे तो क्या होगा? डॉग। गॉड डॉग हो जाता है और डॉग गॉड बन जाता है। समझ गए? इसका मतलब क्या है? सीधी सोच रखोगे तो GOD गॉड बनोगे, और उल्टी सोच रखोगे तो DOG डॉग बनोगे। समझ गए? अब क्या बनना है? तो क्या करना है? सीधी सोच रखना है। चलो एक बार इन बच्चों का उत्साहवर्धन कर दीजिए। जाओ जाओ, बी पॉजिटिव। चलो नीचे चले जाओ, हो गया सबका काम, हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बच्चे कह रहे हैं कि हम भावना योग भी करते हैं। बहुत बढ़िया, करते रहो। ताली है इन बच्चों के लिए, स्पेशल ताली हो जाइए भैया, बच्चे भी भावना मधु, योग एक कर रहे हैं। संदेश मैंने आप सबको दिया। हमारी सोच ही हमारे जीवन को अच्छा और बुरा बनाती है। हम अपनी सोच को बेहतर बनाएं, सही दिशा में आगे चले। तो आज का जो सूत्र है, शिकायती नहीं, धन्यवादी बने, फरियादी नहीं, फौलादी बने। सूत्र। ओ यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, जो जहां वहीं बैठ जाओ। मैंने क्या कहा? शिकायती नहीं, धन्यवादी बने, फरियादी नहीं, फौलादी बने। बस ये जीवन में आत्मसात कर ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज आप लोगों की भावना कुछ अंशों में पूरी हुई। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सबकी शिकायतें पूरी कर सकूं। भगवान मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सबकी शिकायतें पूरी कर सकूं। तो भगवान ने कहा, सबकी शिकायतें पूरी करने की सामर्थ्य तो मुझ में भी नहीं है। भगवान ने कहा, सबकी शिकायतें पूरी करने की सामर्थ्य तो मुझ में भी नहीं है, पर मुझे किसी से शिकायत न रहे ये सामर्थ्य तुझ में है, ये तू अपना सकता है। इसलिए हमने भगवान के इस फार्मूले को आत्मसात कर लिया और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। और मैं आपसे भी अपेक्षा रखता हूँ कि आप भी इस मंत्र को अपना लें, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। और जिस दिन शिकायतें मिटेगी फिर जीवन में आनंद ही आनंद भरेगा। इसलिए हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन की वृत्ति को आत्मसात करना चाहिए। समय आप सबका हो गया। आज का दिन आप लोगों के लिए, अभी मैं बैठा हूँ, चूँकि समय बहुत हो रहा था इसलिए बीच में मैंने हस्तक्षेप करके प्रवचन करा दिया। और मेरा तो सिस्टम आप लोग अच्छे से जानते ही हैं कि प्रवचन की खुराक लो, फॉर्मेलिटी आगे पीछे कर लो। अभी हम आपके बीच 5-7 मिनट हैं, जो कसर है पूरी कर लो, कोई शिकायत न बचे। अभी कल अपने संघ में एक बहुत ही वयोवृद्ध ब्रह्मचारिणी थी, कंचन बाई जी। कंचन बाई जी जो संघ की बहुत वयोवृद्ध परम पूज्य गुरुदेव की दीक्षा के पूर्व से थी, 106 वर्ष की अवस्था थी। पिछले 4 महीने से निर्यापक समन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में आर्यका उपशांतमती ओंकारमती के संग में वो थी। उनकी संलेखना चल रही थी। बच्चों 2 मिनट बैठो। उनकी संलेखना चल रही थी और कल उनकी अत्यंत विशुद्धि के साथ, पिच्छी कमंडल के साथ, सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में ही समाधि हुई। वो संघ की एक प्रकार की दादी थी सबकी। हम लोग तो प्रारंभ से ही उनको देखे, वो बहुत उत्तम गति को प्राप्त हुई। आर्यका उपशांतमती और ओंकारमती ने भी जो उनकी सेवा की वो बहुत ही अनुकरणीय आदर्श है। मैं उनकी समाधि के अवसर पर उनके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करता हूँ और मुझे लगता है कि उनकी जो भावना थी उनका वो फल उन्होंने प्राप्त कर लिया और बहुत जल्दी आगामी समय में वे रत्नत्रय को धारण कर इस संसार से अपना उद्धार करेंगे। अभी अभी एक समाचार कंफर्म है। हाँ,
अभी अभी मालूम पड़ा है एक समाचार, अपने संघ के थे योग सागर जी महाराज के संगस्थ में सिलवानी के एक क्षुल्लक जी थे, एलक जी क्या नाम, भारत सागर जो महाराज जी लोगों के साथ ही दीक्षित हुए थे, भारत सागर जी महाराज, जिनकी अभी अभी कंफर्म है ना, हाँ, जो व्हाट्सएप की सूचना के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, उनकी अभी अभी कितने बजे, 7:30 बजे समाधि हो गई है। अचानक आकस्मिक समाधि हुई, शुभ परिणामों के साथ हुई। बाकी डिटेल तो मुझे नहीं मालूम, पर वो जहाँ भी गए उत्तम गति में गए होंगे। उनका आकस्मिक इस रूप में जाना सबके लिए दुखद तो है ही, लेकिन आना जाना किसी के नियंत्रण में नहीं है। रत्नत्रय के साथ कोई जाता है तो वो मर करके भी अमर बन जाता है। हम उनके इस समाधि के अवसर पर 9 बार नमोकार